नमस्कार साथियों। आज आपकी बात डॉक्टर विकास शर्मा के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पीठाधीश्वर श्री महेंद्र श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक जी महाराज। ये हमारा सौभाग्य है कि आज नवरात्रि के इतने पावन दिन पर वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे इस चैनल पे। सभी दर्शकों को भगवान विश्वनाथ की कृपा से शुभ आशीर्वाद एवं साधुत्व का वह वंदन स्वीकार हो, जिससे यह सृष्टि सदैव नमन और सुख के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जी। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका जो बचपन का नाम था वो क्या था सबसे पहला, क्योंकि ये जो इतना लंबा नाम है अगर बात करें तो ये तो बाद में मिला है। बाकी बचपन से मतलब थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना है कि माता पिता बहन भाई कहाँ से आप हैं क्या। ये प्रथम बार मेरे जीवन के 40वें साल में प्रश्नात्मक रूप से उपस्थित हुआ है। यद्यपि मेरी शिक्षा काल में जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो यह बात जानते थे, तो इसलिए यह प्रश्न रूप में कभी नहीं आया। ये प्रश्न सदा प्रसन्नता का विषय रहा कि हमारे मध्य में हमारे एक जीवन को वैराग्य की दिशा में ले जाने वाले जो सद्गुरु जी हैं और जिन्होंने मुझे दीक्षा रूपी संस्कार से अलंकृत किया। मूल बात थी कि दीक्षा तो एक अपना एक संस्कार है, लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा मापदंड होता है। लेकिन शिक्षा का भी कहीं न कहीं जीवन में जन्म होता है, क्योंकि शरीर जब आत्मा का आवरण पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, तो उसे एक सौंदर्यता की मूर्ति स्थापित करने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। जी। विशेष बात यह है कि भारतवर्ष मिला इस जीव रूप की काया को, और उसमें भी मध्य प्रदेश मिला, वह भी बहुत गहरी बात थी। मध्य प्रदेश में जिला दमोह, जिसका कभी वैदिक नाम हुआ करता था दमयंती नगर। ओ। सद्गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पिता श्री वेद प्रकाश पाठक जी के यहाँ मैं 1984 में सितंबर के महीने में, यदि आप उसे समझें तो मातृ नवमी के दिन में 12:08 पर आद्रा नक्षत्र में इस भारत वर्ष के केंद्र में सद्गुरु आनंद कंद दयालु भगवान जी के आशीर्वाद से आना हुआ। जी। यद्यपि जन्म का समय पूर्व निर्धारित कर दिया गया था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ओ। और ऐसा अभी इस विज्ञान में समझ पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसमें विषय एक ज्योतिष की गहराई को भी छूता है कि गुरुजी ने लगभग मेरे जन्म से 3 महीने पहले ही मेरी कुंडली बना दी थी कि इस लक्षण के अनुसार इस समय बालक का जन्म होना चाहिए। और अगर इस समय से इतने के मध्य में जन्म होगा और कुंडली अगर इस तरह से बनती है, तो लक्षण एक वैराग्य के लिए, एक शिक्षा के लिए और एक साधु के अनुकूल वातावरण को बनाएगा, जो जीवन में समर्पित होगा संस्कृति के लिए। तो ये अच्छी बात थी। पिताजी मेरे सिंचाई विभाग में सब इंजीनियर थे। उस समय उनकी पोस्टिंग थी छपारा में, जो सिवनी जिले में पड़ता है। तत्पश्चात फिर वो भीमगढ़, केवलारी, रीवा और साथ में रायपुर में ही एक धमतरी तहसील पड़ती है। ये 5 जगह वो पोस्टेड रहे। लेकिन लगभग मुझे प्रथम बार सद्गुरु जी का मिला मेरे 3 माह की अवस्था में, जिस समय माताजी ने मुझे गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। 3 वर्ष का तो मुझे नहीं है, लेकिन उस समय की बस इतनी बात मुझे याद है कि जब उनका लालन-पालन मुझको किया, तो वह यज्ञीय विधा से आच्छादित था। ये बहुत अच्छी बात थी। नित्य सुबह मुझे वो हवन करना सिखाते, और वो ओहो। हवन के जो मंत्र थे, उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। और इस प्रकार से ये जन्म जो है वो एक अनूठी परंपरा में एक माला का मोती बन चुका है, जिसे आप देख रहे हैं। बस एक साधु होने के नाते इतनी ही बात जन्म से संबंधित आपको बता सकता हूँ। आपके गुरुदेव जो परम आदरणीय परम श्रद्धेय जो गुरुदेव हैं जिनके बारे में आपने बताया कि जन्म से 3 महीने पहले ही
उन्होंने सबको डिक्लेयर कर दिया था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा इसमें एक इम्पोर्टेंस मान सकते हैं कि भारत देश में ज्योतिष जो है वो बहुत गूढ़ है। कि आप जन्म से पहले ही किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एक सिद्ध। ज्योतिष का सबसे बड़ा आधार होता है गुरुदेव का कल्पना क्या शक्ति नाम है को। वो जान सकता हूं मैं? जी, आवाज़ थोड़ा मुझे सुनाई नहीं पड़ पाई। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने वही पूछा कि ज्योतिष का क्या, आपने जो बोला कि ज्योतिष को 3 महीने पहले ही आपके बारे में बता दिया, तो क्या ज्योतिष इतनी गूढ़ है? क्या इतनी गूढ़ता है ज्योतिष में कि आप किसी के बारे में इतना पहले बता सकते हैं, जन्म से पहले ही? नंबर एक। तो मैं इसको ज्योतिष का योगदान मानूं या वो जो गुरु थे उनकी गुरु की सिद्धता ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मानूं आपका, कि वो सुंदर गुरु प्रश्न इतने है, सिद्ध बहुत पुराने सुंदर वाले? प्रश्न है। इसकी गहराइयों में अपन प्रवेश करते हैं। पहली बात यह है कि केवल ज्योतिष भविष्यवाणी का विषय नहीं है, ज्योतिष वाक् सिद्धि का भी विषय है। 2 बातें आती हैं। दूसरा विषय है, ज्योतिष ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपकी कल्पना के सृजन को साकार कर सकती है। अन्य किसी चीज़ में कल्पना को सृजनात्मक रूप देने में वो शक्ति विद्यमान नहीं है, जो शक्ति ज्योतिष में है। क्योंकि ज्योतिष नेत्र का विषय है और सृजन जो है वो नेत्र से ही होता है। चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो वैराग्य का हो, चाहे वह उपासना का हो, वो चाहे सामाजिक किसी भी तरह की क्रियाओं का हो, पहली द्रष्टव्य देखना ही है। और ये सृष्टि भी दृष्टि से ही बनी है। दृष्टि ही च सृष्टि और सृष्टि ही च दृष्टि। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आप उसे उतार नहीं पाएंगे। तो उनकी कल्पनाओं में जिस तरह से बालक प्राप्त करने का इस संसार में कल्पना रही, उसे उन्होंने ज्योतिष के उन सभी ग्रहों के अनुकूल साधनात्मक रूप में माता पिता, अच्छी बात थी कि माता-पिता ने उस साधना को किया, तो उस नक्षत्र के अनुसार उस प्रकार की चीज़ें हमारे पास आईं। जैसे आदि शंकराचार्य की अगर आप बात करते हैं, तो आदि शंकराचार्य का जन्म भले केरल में हुआ, लेकिन उनके गुरु को उन्हें प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि कभी किसी ने बालक प्राप्त करने के लिए तपस्या की, कभी किसी ने अपने सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक लोगों ने स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, कोई बड़ी बात नहीं है। सही ये हम बात है। पौराणिक गाथाओं में सुनते आते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी एक महापुरुष ने किसी शिष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, उसमें अंगीकृत अगर कोई नाम है, तो वह है भगवत पाद शंकराचार्य जी का, जिनके ओ। गुरु गोविंद पाद जी ने लगभग 1000 वर्ष तपस्या की। तो ये क्यों की? ये इसलिए नहीं की कि एक बालक उनको नहीं मिल पाता भारतवर्ष में, चाणक्य जैसा खोजता था कि चंद्रगुप्त मिल गया। नहीं, वो बालक चाहिए था जिसके नक्षत्रों के कारण एक युगीय व्यवस्था में सांकर्य परंपरा का ऐसा ध्वज लहराया जा सके जो एक लंबी सहस्त्राब्दी तक डिगे ना, हिले ना। इसके लिए 1000 वर्ष उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो वो नक्षत्रों को समझना, उन नक्षत्रों की चाल को समझना, उसके साथ अपने जीवन को संकल्पित करना और फिर उन चीजों को जीवन में उतारना, ये बहुत गहरी बात होती है। और ये भगवत पाद ने किया। एक और इसको करने के बाद उनके पास वह समस्त चीज़ें आज तक आ पाई जो 2500 साल से हमारी संस्कृति की रक्षा कर रही है। बस उसी का एक छोटा-सा रूपांतरण सद्गुरु श्री श्री आनंद कंदयाल भगवान जी के जीवन में हुआ। तो उन्होंने जिस प्रकार से रामचरितमानस के 1.25 लाख पाठ किए, उसी में जब कुछ ऐसे लोगों का आना होता था जिनके पास संतान प्राप्ति के योग नहीं होते थे, तो वो उन्हें यत्किंचित छोटे उपाय बता देते थे, जिसमें दवा भी शामिल थी, दुआ भी शामिल थी और हवा भी शामिल थी। 3 चीज़ों का समायोजन, उसमें से किसी के पास दवा की कमी होती, किसी के पास दुआ की कमी होती, किसी के पास वातावरण नहीं होता पारिवारिक कि सृजन के लिए किसी बालक के, क्योंकि एक बालक का निर्माण, एक संतान का निर्माण, एक कन्या का निर्माण बहुत विडंबना है। ये केवल एक आनंद का विषय नहीं है, ये सृष्टि की माँग है। आनंद का विषय होता तो हर कोई बना लेता, आज लोग परेशान नहीं होते। और आज तो पाश्चात्य जगत में देखा जाए तो बहुतायत में लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि उनके यहाँ संतान सुख नहीं है, उन्हें भारत आना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो वो कब? वो जब जब उनके जीवन में यह बात घटित हो कि वास्तव में आनंद से पृथक जो सृष्टि की वर्तमान में माँग है, उसके अनुकूल हम बालकों का, संतान का सृजन करें। अभी आपने 3 बातें कही कि दुआ, दवा और वातावरण। इसमें सर्वोच्च क्या माना जाए? दुआ, हाँ, जिसको अगर हम
एक्चुअली यह आधार है दोनों का। दवा का भी हम्म। आधार है और हवा का भी आधार है, क्योंकि हवा कहीं किसी एक जगह टिकती नहीं है, तो वो टिकेगी किसी भी तरह की शाब्दिक श्रृंखला में। शाब्दिक श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक ही बात को किसी व्यक्ति को अगर ज़ोर से बोला जाए, तो वह क्रोध प्रतीत होता है, और उसी बात को सरलता से आइए बैठिए, तो खुश हो सकता है, क्योंकि उसमें सात्विकता झलकती है। लेकिन अगर बोले, "ऐ बैठो", तो वो शब्द ही तो है जो आपकी गरिमा का प्रतिपादन करता है। इसलिए प्रार्थना दोनों का आधार होती है। ठीक है। आज की तारीख में एक चीज देखने में आती है कि आज की तारीख में जो ज्योतिषी होते जा रहे हैं या जो नए ज्योतिषी बन रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, जो पहले एक जो एक गुरु परंपरा थी या जो गुरुकुल परंपरा थी वो समाप्त होती जा रही है। और वो जो परंपराओं का स्थान ले लिया है ऑनलाइन ने या ऐप ने या इस तरह की चीजों ने। 2 कारण हैं, क्योंकि जीवन में आधुनिकता ने प्रवेश ले लिया है। व्यक्ति आधुनिकता का दुरुपयोग इसलिए कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को झटित चाहता है, त्वरित। जैसे कि हमारे यहाँ एक उदाहरण है, गदिया पे आम। हम्म। हम अपने हथेली में आम चाहते हैं, लेकिन वो आम आपकी हथेली तक पहुँचा कैसे? किसी न किसी हम्म। प्रक्रिया के अंतर्गत किसी माली ने उस पेड़ का संरक्षण किया, उसको प्रकृति ने सही समय पे धूप दी, सही समय पे हवा दी, सही समय पे मौसम में उसमें मोर आया, और उस मोर का परिणाम है कि वह फल जो है, उस आम की शाखाओं से जो रस प्राप्त हुआ, उस मिठास से वह आपके हस्तगत हो पाया। लेकिन आधुनिक विधा में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा भी आपको पकी-पकाई मिल रही है। रिज़ल्ट भी आपको पका-पकाया मिल रहा है। आप किसी यत्किंचित राशि को देके आप बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ से सुशोभित हो सकते हैं। तो ऐसे में यह आधुनिकता परंपरा के लिए तो सबसे बड़ा दुखदाई एक बिंदु कहना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा जो है वो सैद्धांतिक होती है। परंपरा की सबसे सुंदर बात है कि परंपरा कभी भी सिद्धांत को नहीं छोड़ती है। ऐसे सिद्धांत में हमें यह आवश्यक होता है कि जीवन में थोड़ा-सा धैर्य रखें, क्योंकि ये सारी की सारी विद्याएँ जो हैं, वो समय माँगती हैं। समय सापेक्ष है विद्या। इसलिए मैं नवयुवकों से ये कहना चाहूँगा इस नवरात्र में कि वो किसी भी तरह अपने जीवन में थोड़ा-सा धैर्य रखें, और समय की इस सापेक्ष अनुकरण पे अपने जीवन को उतारने का प्रयास करें। तो परंपरा ज़रूर जो है, वो सैद्धांतिक रूप से आपके जीवन में एक अनूठा कुछ योगदान करेगी। हाँ, उसे आप चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके जीवन में सिद्धांत हो। अगर आपके जीवन में सिद्धांत नहीं है, तो चमत्कार नहीं घटित हो सकता। जितना मेरे और को यही एक जी, जितना मुझे एक नॉलेज है कि ज्योतिष अपने आप में एक बहुत 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 विशाल महासागर है। मतलब जितना इसको जाना जाए उतना कम है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है ना, जो मैं समझता हूँ। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आपके परम पूज्य गुरुदेव ने 3 महीने पहले आपके बारे में भविष्यवाणी की, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि आप, अगर मैं आपके पास आया तो आपने एक सॉफ्टवेयर में बटन दबाया, मेरी डेट वगैरह डाली और वो प्रिंट निकाल के दे दिया, जी ये सारी आपकी कुंडली बन गई, तैयार हो गई। क्या लगता है कि ये इतना ऑथेंटिक होगा? जो आप अपनी एक सिद्धता से, अपनी विद्वता से बता पाते हैं, वह एक सॉफ्टवेयर वो सब बता पाता है? सॉफ्टवेयर का बटन दबाएँ, सॉफ्टवेयर का बटन दबा के कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली हासिल करें, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन विषय ये है कि वो कुंडली को सॉफ्टवेयर ने किस तरह से बनाया है, उसका बेसिक अनुभव तो आपको जीवन में होना चाहिए कि लग्न कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, भरात क्या है, इष्टकाल क्या है। आपको अगर ये सब याद नहीं होगा और आप अगर ये सब नहीं समझ पाएँगे, तो आप ये समझ जाइए कि आप किसी भी तरह का डाटा, चाहे वो कागज़ में हो, चाहे वो पत्रक में हो और चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन में हो, उसको आप पूर्ण रूप से सत्य की अ, उस धरा पे नहीं उतार पाएँगे, जिससे आपकी भविष्यवाणी सटीक रूप से उस जातक के जीवन में सुख को दे, आनंद को दे, या उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो मैं जी। कंप्यूटर का भी आपको निषेध नहीं करूँगा कि आप कंप्यूटर से कुंडली ना बनाइए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी एक अच्छे ज्योतिष के पास बैठकर, ना कि एआई के पास बैठकर, आपको थोड़ा ज्ञान की परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब तक आप टरबाइन से नहीं जुड़ेंगे, आप कितना ही अच्छा पंखा लगाइए, कितना ही अच्छा एसी लगाइए, उसके चलने के बाद उसकी हवा आपको सुखानुभूति नहीं दे सकती।
सकती, वह आपका सुख का कारक नहीं हो सकती। ज्ञान भी ऐसे ही है। कंप्यूटर तक भी जो ज्ञान पहुँचा, वह भी किसी न किसी मानव के गुरु के जनित ज्ञान की वह ऐसी श्रृंखला है जो चेतन हो गई। वो इतनी ज़्यादा चेतन हो गई कि हमारी खुद की चेतना शक्ति जो है वो विलुप्त होती जा रही है एआई के सामने या कंप्यूटर के सामने। तो ज्योतिषियों को ही यह दृष्टि चाहिए, क्योंकि मुखम व्याकरणम त्रस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष ही नेत्र है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आने वाला एआई क्या आपके समाज का दिग्दर्शन करा सकता है, या आपके समाज का दिग्दर्शन कराने वाला वह परम तत्व है प्रकाशित, जो गुरु रूप से, सदगुरु रूप से, परम गुरु रूप से, जगत गुरु रूप से इस अखंड भारत की ज्योति को दे दीप्यमान करता है। ये समझने की बात। हाँ जी, एक मेन चीज जो कई बार दिमाग में आती है एक आम आदमी के, कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित होता है तो लोग बाग उसके बारे में बड़ी अनर्गल बातें करते हैं, बहुत अलग बातें करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति चला जाता है और किसी ईश्वरीय स्वरूप में समा जाता है तो फिर देखा जाता है कि उसके यहाँ करोड़ों रुपए चढ़ावा आ रहा है। जैसे बात करें, जब साईं बाबा हुआ करते थे तो उन्होंने पूरी अवस्था अपनी एक फटे वस्त्रों में निकाल दी, या इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आज उन्हीं शिरडी साईं बाबा के मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? विश्वास, अंधविश्वास, श्रद्धा, भक्ति, क्या नाम देंगे इसको आप? देखिए, विश्वास तो बहुत कठिन चीज है, और विश्वास केवल एक काल्पनिक जो आपके समक्ष दिखाई देने वाली चीजें हैं, उसका नाम तो नहीं ही होता है। विश्वास पैदा होता है श्रद्धा से। श्रद्धा जीवन में आती है सत्य की घटनाओं को जीवन में अपने आप उतारने से, या किसी के जीवन में अगर सत्य घटित है तो उस घटित सत्य को लीला माधुरी समझ के उसके चिंतन में आनंद लेने से। ये थोड़ी सी बात इसलिए डीप में जा रही है, क्योंकि अगर किसी ने सत्य को उतारा होगा तो 100% वह राम होगा। अगर उसने सत्य को उतारा होगा तो 100% वह कृष्ण होगा। अगर उसने सत्य को उतारा होगा तो वह जगदम्बा होगा, क्योंकि सत्य जो है वो प्रकाशित ही राम से होता है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो इस पूरी लाइन का जो प्रकाशक शब्द है, वह ये बताता है कि यह प्रकाशता जो है वो सत्य में स्वयमेव है। जैसे सूर्य का प्रकाश अपने आप सृष्टि के सौरमंडल तक के जो 9 ग्रह हैं उनको तो मिल ही रहा है। 9 की ही बात करते हैं, बाहर मंदाकिनी में नहीं जाते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वयमेव है, उस तरह सत्य का प्रकाश भी स्वयमेव है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो समय है, ये समय की भी अपनी एक मांग है, क्योंकि ये 3 अवस्थाओं में त्रिपुटी रूप से कंटिन्यू घटित होता है, चलता रहता है। हमारा जो चाक है वो गोल है, लेकिन जो सृष्टि का चाक है वो त्रिकोणा है। जैसे कि एक ऑटो और कार, दोनों में बहुत अंतर है। कार चलेगी समरस होके चलेगी, लेकिन ऑटो चलेगा तो उसका एक पहिया जो है वो आगे रहेगा, 2 पीछे रहेंगे। तो एक पहिया जो सतोगुण का है, उससे रजोगुण तमोगुण का बैलेंस बनाना बहुत खतरनाक होता है, उससे वो पलटने की ज्यादा संभावना हो जाती है। इसी तरह साधक जब धरा पर आता है, जन्म लेता है, तो वो इस ऑटो पे बैठ के बार-बार पलटने जैसी अवस्था में पहुँच जाता है, क्योंकि कल्पहि पंथ अनेक। कलयुग में इतने पंथ हो जाएँगे, जैसे आप नाम लिए साईं का, या ऐसे बहुत सारे हैं ब्रह्मा कुमारी आदि, जिससे सनातन को बहुत नुकसान होने जा रहा है। मैं इस खासकर चलचित्रावली में इतना खुल के तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ज़रूर इतना बोलना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारे जो बंधु हैं, बांधव हैं, उनके जीवन में एक द्वंद पैदा कर देते हैं, जिससे वो मूल धर्म से विलग हो जाते हैं, और जो आच्छादित धर्म हैं, उसको ही अपना धर्म बना लेते हैं। और वो खासकर उनके जीवन के लिए बहुत दुखदायी हो जाता है, और आने वाली एक परंपरागत जो श्रृंखला है, उसको भी दुखदायी हो जाता है, क्योंकि वो वास्तव में धर्म की परंपरा को कहीं न कहीं खंडित कर रहा है, कहीं न कहीं तोड़ रहा है। ये बात हम मानते हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर का अंश कहाँ उपयोगी है जिसे हम पूजनीय और वंदनीय बनाए, और कहाँ वह निरुपयोगी है, इस पर भी ध्यान देना परम आवश्यक है। तो मैं तो अनुरोध ही करना चाहूंगा दर्शकों से वो कम से कम इन चीजों से बचें, और अपने जो 24 अवतार हैं, जो ज्योतिष की गणना में समाहित हैं, उनके ऊपर हम्म। अपनी दृष्टव्यता बनाएं, और वो दृष्टव्यता कभी श्रोतव्यता बन जाएगी, और वही कभी जब मनन की धारा में आएगी तो निर्ध्यासन बन के आपके जीवन का कल्याण करेगी।
सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म में माना गया कि 33 कोटि देवी देवता हैं, जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जो हमें पढ़ाया गया देख। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो आज की यूथ है वो कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर, अगर हम सिख कम्युनिटी में देखते हैं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब हैं। हम अगर जीसस में देखते हैं, वहाँ केवल जीसस और मदर मैरी हैं। वहाँ केवल मोहम्मद साहब है, लेकिन हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता। हम किस? ये थोड़ा-सा कॉमन प्रश्न हो गया है कि अगर हम उनको किसी कोटि में रखते हैं, तो सनातन में तो कहीं दूर-दूर तक इन 24 के अलावा अवतार है नहीं। और अगर आप एक की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। उनके यहाँ तो एकता में अनेकता देखने को मिलती है। इसलिए तो वर्तमान जो भी समसामयिक विषय है, उसमें आप देखिए कि आस-पास अन्य देशों में कितनी अराजकता फैली हुई है। क्या आपसे ब्रिटेन दूर है? क्या आपसे नेपाल दूर है? क्या अमेरिका की भी कुछ ऐसे दृश्यावली, जो शायद मुझे नहीं लगता कि देखने में लोगों को मिल पाता होगा, दबा दिया जाता होगा। लेकिन आए दिन कोई न कोई एक बालक कहीं न कहीं अपने क्रूर वातावरण को देखते हुए, टेंशन शब्द आप लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, किसी स्कूल में जाता है, कुछ बच्चों के ऊपर गोलियाँ चला देता है और 50-60 बच्चे चले जाते हैं, या 100-200 चले जाते हैं, या 30-40 चले जाते हैं। ये क्या है? तो ये एकत्व का नाम तो कहीं भी नहीं है। भारत में कहीं भी ऐसा देखने में आज तक कभी भी आपको नहीं मिला होगा, एकाध कोई आतंकी गतिविधि को छोड़कर। तो मैं यहाँ पे बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो आप यीशु की चर्चा करते हैं, जो आप अल्लाह की चर्चा करते हैं, जो उनके एकत्व की चर्चा करते हैं, अगर इतना ही एकत्व है, तो वे पहले अपने पारिवारिक वातावरण को एक करने का प्रयास करें। पहले वो अपने समाज में महिलाओं को वो सम्मान दें, जो सम्मान सनातन ने दिया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहले वो अपने यहाँ ऐसा कोई सौहार्दपूर्ण महोत्सव लेके आएँ, जिसमें 9 दिन तक वह ना भगवती की उपासना कर पाएँ, लेकिन कम से कम अपनी बच्ची जो उनके यहाँ है, जिसे वो गर्ल कहते हैं, या अपने जिस भी अवस्था में वो अपना शाब्दिक रूप देते होंगे, उस अलंकार से, उस लड़की के लिए, उस कन्या के लिए, उस समाज में स्थापित तो करवाएँ। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बन पाई हो। क्या ऐसी हम्म। विडंबना है कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाया? क्या वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए? क्या उनके यहाँ लेडीज़ फर्स्ट का सूत्र नहीं था? नहीं, फर्स्ट सूत्र ज़रूर था, समाज को भुलाने के लिए, समाज को उतारने के लिए नहीं। नहीं तो इससे 2 बार चुनाव मैंने सामने ही देखे हैं। लगभग-लगभग इतना अच्छा मौका आया कि मिलना चाहिए था मौका। ज्योतिष की माँग थी। ज्योतिष चाहता था, अमेरिका अगर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सारे नेशन का पिता बन जाए, तो क्या लोग अमेरिका को स्वीकार नहीं करेंगे? जो आज अपने फर्स्ट होने की इस रेस से बाहर होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मन में कलुषितता आ गई, और वो कलुषितता ने उस समय जो सृष्टि की माँग थी, जो प्रकृति की माँग थी, जहाँ प्रकृति को उसका नेतृत्व करना था, उसको नेतृत्व करने से रोक दिया, आज से 2 चुनाव पहले। और आज ये परिणाम है कि उसका दुष्परिणाम प्रकृति को भोगना पड़ रहा है, दूसरे देशों को भोगना पड़ रहा है। और आज अगर अमेरिका पुनः, अगर कहीं न कहीं से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, एक बार ज्योतिष का सानिध्य ग्रहण करे, तो हम जान सकते हैं कि दोबारा उसके होने वाला यह नंबर 1 का स्वरूप 1 दशक और खींच सकता है। नहीं तो आने वाला विखंडन जो है, वो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, और साथ में अमेरिका के नुकसान होने के साथ अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है। केवल उसको ढाँका जा रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कभी न कभी ये जो एकत्व है, वो अनेकत्व में विद्वान हो। और जब सनातन ने इस अनेकत्व को समझा, तब वह परब्रह्म परमात्मा, जो एक था, एक अनीह अरूप अनामा, यहाँ तक तो हम थे ही। 1 युग नहीं, 2 युग नहीं, 3 युग नहीं, 4 युग तक हम इस तरह से थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर निकल गया, तब जाकर उस ब्रह्म कल्प में ब्रह्म को बोध हुआ कि मेरे एक होने से काम नहीं बनेगा, मुझे बहुत रूपों में विभक्त होना पड़ेगा। एको अहम बहुश्याम प्रजायेत, मैं एक से बहुत रूपों में परिणत हो जाऊँ, तब उस ब्रह्म ने बहुत रूपों में परिणत होके अपने अवतार की श्रृंखला को मानव मात्र के कल्याण के लिए रखा। क्योंकि वह चाहता था कि मानव कैसा बने? मानव हमारे जैसा बने। एक पिता चाहता है मेरा पुत्र मेरे जैसा बने। अगर मैं जी। कलेक्टर हूँ, तो मेरा पुत्र कलेक्टर बने। यहाँ तक अभिनेताओं की बात क्यों नहीं करते हैं? अभिनेता तो यही चाहता है कि मेरा पुत्र भी अभिनेता बने। आप देख सकते हैं अभी जी। समाज में, वर्तमान में कहीं भी चले जाइए, चाहे बॉलीवुड में जाइए, चाहे हॉलीवुड में जाइए, वो यही चाहेगा। एक नेता भी यही चाहता है कि मेरा पुत्र नेता ही बने। नेता तो क्या बने। ब्रह्म नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मेरा जैसा बने? इसके लिए कि मेरा पुत्र मेरे जैसे कैसे बनेगा? मैं तो दिखाई ही नहीं देता, मेरा तो कोई रूप ही नहीं है।
अगर मेरा कोई रूप नहीं है, अगर मैं निराकार रहूँगा, तो मेरे पुत्र, मेरी संतानें समझ ही नहीं पाएँगे कि मुझे कैसा बनना है। जैसे कि ये लोग नहीं समझा पाते, ना समझ पाते हैं। वो सोचते हैं हमारे तो अल्लाह का रूप नहीं है। यद्यपि अल्लाह ब्रह्म नहीं है, लेकिन तब पर भी उनका रूप ना होने के कारण वो अपने बालकों को आज तक नहीं समझ पाए और सारा का सारा आतंक लाकर इन 56 देशों ने, 57 देशों ने, इन 198 देशों के ऊपर, 97 देशों जिनको यूनेस्को में 2 को नहीं दी है परमिशन, तो उनको भी जोड़ लेते हैं। तो इन 197 98 देशों के ऊपर ये सारे के सारे लोगों ने अपनी यह बात हावी कर ली, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसा होना चाहिए। सनातन ने यह बात बड़ी गहराई से रखी कि नहीं, तुमको राम बनना है, राम बनोगे तो तुम मर्यादित होगे, नहीं तुमको कृष्ण बनना है, क्योंकि कृष्ण बनोगे तुम्हें पता होगा कि तुम योगेश्वर बन सकते हो, तुम्हें पता होगा कि एक नारी नहीं, 8 नारी नहीं, 16,000 भी अगर तुम्हारे पास अस्तित्व को धारण करने की क्षमता है, तो वह सब की सब योगेश्वर के रूप में ही है, क्योंकि वो उपासना के मापदंड पे 16,000 हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण अवतार आके 16,000 रख ली और आप जो है उसको कोडिंग करें। नहीं, नहीं। वास्तव में बात यह है कि यह आठों पटरानी जो है, वह योग के 8 द्वार हैं। ये मूल बात है। और यही 8 जाके आगे सिद्धियाँ हुई हैं, जिसमें अणिमा आदि हुई हैं। फिर यही नवनिधियों में परिवर्तित हुई हैं। इन्हीं नवनिधियों से नवरात्र बना है। माँ पार्वती ने अपने 9 रूप धारण किए हैं और आगे आप चलेंगे तो ये 16,000 हमारे शरीर में विद्यमान नाड़ियां हैं। नाड़ी नाड़ी कहते कहते नारी हो गया, अपभ्रंश हो गया, और समाज जो उसने अपभ्रंश बात को स्वीकार कर लिया और मूल बात को छोड़ दिया। तो मैं तो यहाँ पुनः आपसे कहूंगा कि ये ज्यादा उपयुक्त है कि हमारे पास 24 अवतार हैं, हमारे पास 33 कोटि देवता हैं, जिनके ये तो केवल मूल अवतार हैं। अंशावतार पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे हैं। आप अगर अंशावतार पे पहुंचेंगे तो गाथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जो है, हमें इतना तो समझना ही होगा कि सनातन ने पहले पचाया है, पहले गढ़ा है, पहले उस चीज का अध्ययन किया है, फिर जाके समाज में उतारा है, चाहे वह कोई भी अवतार हो। इस प्रकार जो है, मूल बात पे हम पुनः आ जाते हैं कि जो एक अनीह वाली बात है, वो हमारा ही कहीं न कहीं से चुराया हुआ शाब्दिक व्यंजना है, जिसे आप एक पंथ रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में धर्म तो केवल सनातन ही। अभी मैं कुछ दिन पहले कोई क्लास ले रहा था और वहाँ पे एक लेडीज ने क्वेश्चन किया कि हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक विवाह कर सकता है, ठीक है जी, और एक महिला के होते हुए या एक पत्नी के होते हुए वो किसी दूसरी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो उनका क्वेश्चन ये था कि सर, जब आज की तारीख में हिंदू में ये वो है कि केवल एक व्यक्ति एक पत्नी रखेगा, तो पहले के जमाने में बत्ती वो क्या है सर? फिर वो हिंदुत्व तो उससे पुराना था, वो तो उस समय बहुत वो था, उसको आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? नहीं, देखिए ये तो समय की माँग है ना। आप सतयुग की समग्र इकाइयों को कलयुग में तो स्थापित नहीं कर सकते। आप भारत के आज़ाद होने की परिपृष्ठ भूमि पर और भारत के आज़ाद होने के बाद की भूमिका पे किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। आज आपके पास लाल बत्ती है, क्यों? क्योंकि हर चौराहे पे जाम लगता है। आप आज से 100 साल पहले की गणना कर सकते हैं कि लाल बत्ती नाम की कोई चीज़ होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि चौराहे पे इस तरह का जाम लग जाए। तो इस तरह से जो उस समय की माँग थी, उस समय की माँग के अनुसार प्रकृति में जितने अनुपात में नारी या पुरुष होते थे, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति अगर 100 कन्याएँ देती है, तो प्रकृति 116 पुत्र, लड़के देती है। आप कहेंगे अरे! ये कैसा? और अनुपात तो कम दिखता है। किसी प्रदेश में जाओ तो 100% जो है बच्चे हैं, तो 83% बच्चियाँ मिलती हैं, 84% मिलती हैं, कहीं 88% मिली, कहीं 92% मिलती है, कहीं तो बत 72% ही मिल रही हैं, बच्चियाँ कम मिल रही हैं और आप कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसका जी। एकमात्र कारण यह है कि जो कन्या होती है, जो पुत्री होती है, वह शक्ति का रूप होती है। तो वो सहज में सर्वाइव बहुत अच्छे से कर जाती है किसी भी प्रकार की बीमारी को। लेकिन जो पुत्र होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। इसलिए 100 में से लगभग-लगभग 16, 18, 12 ये तो चले ही जाते हैं असमय पर। तो ये प्रकृति कैसे उसको
पूर्ण रूप से ग्रहण करेगी। तो जब प्रारंभ की अवस्था थी, उस समय की प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार से इस सृष्टि को पूर्ण रूप से सजाने के लिए आवश्यकता थी, वंशावली को बढ़ाने के लिए, उस अनुसार में विवाह की परंपरा को उस शासन व्यवस्था में लागू किया गया होगा। उस व्यवस्था को आप इस समय की व्यवस्था से नहीं कोडिंग कर सकते। और आज भी कौन से बहुत से लोग जो हैं एक विवाह करके अपने आप को कामेंद्रियों के वशीभूत ना होकर रोक पा रहे हैं। कहीं न कहीं तो आचरण जो है वो उसके विपरीत ही जा रहा है। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम आप कानून की किसी न किसी धारा का एक सम्मान करें और समाज के उस परंपरागत स्वरूप को स्वीकार करें, जिसमें आप 1 नहीं 2 पत्नी भी रख सकते हैं। रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि कम से कम आप मर्यादित तो रहेंगे। अगर आप मर्यादित नहीं रह सकते एक पत्नी रखकर, तो पत्नी ना रखना ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की इस धारा को इतना बड़ा रूप दे दिया गया कि हनुमान जी से लेके जो सप्तऋषियों की परंपरा में सनकादिक हैं और नारद जी हैं, इन सब ने जो है शक्ति के सम्मान में उस अंग को स्वीकार ही नहीं करा, किया ही नहीं उस चीज़ को स्वीकार, उस रास्ते पे जाना ही नहीं। इसलिए जो है स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला अगर कोई आज तक हुआ, तो वह आपकी हनुमान जी। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हुँ, तो इस तरह का विषय है जो लगभग-लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है। जी। आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है, आपकी आवाज अभी आ रही है। महाराज, अभी अखाड़े द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेत्री थी ममता कुलकर्णी, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठे और कई जगह मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि कुछ ऐसे लोग महामंडलेश्वर बन के आए जो इनका आपराधिक भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो फिर ये बात है कि रुपए का लेन देन होता है, ये सब होता है, तो क्या ये सही है बात? और क्या उस महामंडलेश्वर जैसी देखिए, ये उपाधि तो को प्रासंगिक बात नहीं है, सामाजिक बात है और विश्व पटल बहुत बड़ा है और सारे विश्व पटल पे किसी एक व्यक्तित्व का आधिपत्य नहीं है। हमारे यहाँ पहले राजा होते थे, राजा के ऊपर चक्रवर्ती राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट जिनको उपाधि मिलती थी। वो इसलिए नहीं होता था कि आप जो है क्या नाम से सारे राजाओं के ऊपर आधिपत्य जमाएँ। वो इसलिए होता था कि सारे राजाओं के बीच का जो समन्वय है, उसे स्थापित करें। इसलिए अश्वमेध का घोड़ा चारों जगह घूमता था। वो समन्वय स्थापित करता था, ना कि युद्ध करता था। हमने जो भाषा के रूप में गढ़ा उसे सही से सुना नहीं, सुनने के बाद सही से समझा नहीं। तो वो अश्वमेध यज्ञ भी आज कहीं न कहीं हमारे लिए अपने चिंतन में उतारने जैसा नहीं प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में बात देखी जाए तो अश्वमेध का घोड़ा जो है, वह समन्वय के लिए दौड़ता था। तो जिस प्रकार से सभी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र के ऊपर सभी राष्ट्रों के अपने-अपने अध्यक्ष हैं, कहीं प्रधानमंत्री को पावर है, कहीं राष्ट्रपति को पावर है। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब के ऊपर एक संयुक्त राष्ट्र है। उस संयुक्त राष्ट्र में भी 3 लोग बैठते हैं। और 3 लोगों की जब सभा होती है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो सभी राष्ट्रों को कभी न कहीं पैसे के लिए, तो कभी उनके ऊपर बीच में होने वाले लेन-देन जो भी चाहे हथियार के हों, चाहे उनके दवाओं के सामग्री के हों, वो समन्वय बैठाता रहता है। तो चक्रवर्ती सम्राट वो करता था। अभी इतने बड़े भूभाग में कहीं भी किसी भी तरह का अगर क्रियाकलाप होता है, तो उसके लिए कोई सरकार या किसी प्रकार से जो सामाजिक वातावरण है, वो उत्तरदायी नहीं होता है। उस चीज़ के लिए उत्तरदायी होने वाला वहाँ का समय और उस प्रकृति की माँग होती है जिसको आज तक हम रोक नहीं पाए। ये 2 प्रकार की होती है, इसमें अच्छा भी होता है, इसमें बुरा भी होता है। अच्छे को तो हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि अच्छा-अच्छा जो है गप-गप और कड़वा-कड़वा थू-थू, ये नियम है। तो इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो उस पे बोलना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन ये बहुत निंदनीय है, बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा महापाप तक कुछ होता नहीं है। कन्या का, स्त्री का, महिला का किसी भी प्रकार से लेन-देन करना किसी भी समाज के लिए सबसे अशोभनीय विषय है। वह पूजा का विषय है। कन्या का पूजन किया जाता है, शक्ति का पूजन किया जाता है और उस शक्ति से इस साउथ समाज में में जो अपने आप के मान को स्थापित किया जाता है। अपना मान शक्ति से स्थापित होता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो सिद्धांत है, वह इतना सौंदर्यपूर्ण है कि अगर उसे हम जीवन में उतार लें, तो चारों ओर जो है प्राकृतिक वातावरण जो, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप में जो है वो स्त्री का ही रूप, वो हमें देती ही है, हमसे कुछ लेती नहीं है। तो फिर लेने के लिए ज़बरदस्ती क्यों? अभी
ये तृष्णा, या क्या बोला जाएगा इसको? क्या ये जैसे कि सही है, आपको लगता है ये सही है? साधु आवाज मुझे संत, नहीं सुनाई, फिर से आप एक बार बोलें। मैं बोल रहा हूँ साधु संत जिस तरीके से अभी राजनीति में प्रवेश कर, जो कि 5-7 दिन पहले जिन्होंने साउथ से एमपी का टिकट लिया है ना, अभी मुक्ताचार्य जी महाराज, उन्होंने टिकट लिया है एमपी का। क्या साधु संतों का जो सब कुछ त्याग कर चुके हैं और राजनीति में जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या उनका प्रवेश सही है? क्योंकि राजनीति तो एक बहुत अलग चीज हो जाती है साधु संतों के परिवेश से या उनके आचरण से। नहीं, देखिए, आपको मैं सही बात बताऊँ तो राजनीति तो विषय ही साधुओं का है, समाज का कभी विषय था ही नहीं। अगर समाज का विषय होता तो बना लेते अखंड भारत बिना चाणक्य के। अगर समाज का विषय होता तो राम बना लेते बिना वशिष्ठ के राम राज्य को। और अगर समाज का ही विषय था तो रावण ने क्यों नहीं बना लिया बिना विशेषवा के? आखिर आवश्यकता थी ना। ये कहीं न कहीं हमें गुमराह किया गया, और वो गुमराह करने के लिए उनके पास पर्याप्त 1000 साल का टाइम था। डेढ़ 200 साल आप चाहे समझ लीजिए अंग्रेज़ों के लिए, और 6 साढ़े 600 साल, जिसमें 700 साल की गणना लोग करते होंगे। मैं गणना पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मिलने वाला 8 से 900 साल का समय जो था, वो उनके लिए पर्याप्त था हमारे माइंड वॉश करने के लिए। उसमें वो सफल रहे, और अंतिम उसमें तो यह साक्षात उजागर हो ही जाता है, जिसमें मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिख के बता ही दिया था कि हम किस तरह से इनकी शिक्षा और इनकी पद्धतियों पे, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा हमारे यहाँ कोडिंग की गई थी, उस कोडिंग को बहुत लंबे समय तक लोग चुरा नहीं पाए। आज तो कॉपी पेस्ट का ज़माना आ गया है, हमारी कितनी ज्ञान की चीज़ों को लोगों ने चुरा दिया, और दूसरी बात, आज हम खुद ही वहाँ जाके जो है उनके नौकर बन के अपने ज्ञान को दे रहे हैं। मैं तो बड़े-बड़े कंपनियों के बड़े-बड़े डायरेक्टरों में, जिनमें से कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ उन ब्राह्मणों का अंश हैं, उन ऋषियों का अंश हैं जो इस समय में अपने राम के आशीर्वाद से भोग के लिए आए हुए थे, कि उन्हें भगवान ने कहा था कि भाई आपने लंका में अगर विजय प्राप्त की है, तो आपको कलयुग में जाके वह सुख सुविधाएँ मिलेंगी। उनमें से ही यत्किंचित कुछ ब्राह्मण जो है कनाडा में, अमेरिका में जाके बैठ गए हैं, और उस ज्ञान को अपने शौर्य समझ के कि मुझे मिला है, भगवान ने कंप्यूटर का ज्ञान दे दिया, एआई का ज्ञान दे दिया, वो इस सब को अपना मानते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में तो केवल इतनी ही बात है कि पूर्वोत्तर जन्मों का जो ज्ञान होता है, वह आपकी विचारधारा में किसी न किसी साधना से प्रकृति जो है संजो कर आपको दे देती है। तो आप गौरवान्वित होते हैं। जैसे ही आपके पास एक एफडी आपके पिता ने कर रखी है और आपको पता नहीं होता पिता के जाने के बाद, एक समय बाद एक डाकिया आता है और वो एफडी आपको देता है, तो आपको लगता है कि अरे उस समय तो 10,000 रुपए था और आज 10 लाख और 10 करोड़ होने जा रहा है। तो इस तरह से ज्ञान भी पुष्ट होता रहता है, परिपुष्ट होता रहता है, प्रकृति उस ज्ञान का पोषण करती रहती है। तो इस जगह पर संतों के रूप में अगर राजनीति की धारा को हमें ऐसा महसूस होता है कि एक साधु एमपी के रूप में या किसी तरह से विधायक सांसद के रूप में खड़ा नहीं हो सकता लोकतंत्र में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस साधु के लिए कभी किसी प्रकार से राजकीय कार्यों में, यहाँ तक कि चाणक्य एक समय एक दिया जलाता था अपने विद्या अध्ययन के लिए और एक दिया जलाता था केवल राजकीय कार्यों के लिए, इतना सूक्ष्म विज्ञान था। आज भी साधु वहीं खड़ा है, लेकिन हमारे पास ऐसे एमपी क्यों नहीं है 70 साल में? हमारे पास ऐसे विधायक क्यों नहीं हैं, ऐसे सांसद क्यों नहीं हैं, जो समाज को पूर्ण रूप से उनकी माँगों पे, उनके मापदंडों पे मिलने वाली सुख के संसाधनों को, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वह रोज़गार हो, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित इश्यू है, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज जब हमें योग्य चाणक्य नहीं मिल रहा है, चाणक्य तो योग्य है, लेकिन हमें जब योग्य चंद्रगुप्त नहीं मिल पा रहा, हमें योग्य कोई बाजीराव नहीं मिल पा रहा, और हमें शिवाजी की तरह कोई नहीं मिल पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि समर्थ गुरु राम की तरह कोई ना कोई योगी आएगा, कोई ना कोई मुनि आएगा, कोई ना कोई महंत आएगा, कोई ना कोई साधु आएगा, और आना चाहिए। मैं तो यहाँ तक यह मांग करता हूँ, अब की बार साधुओं की सरकार साधुओं की सरकार हो। होना चाहिए। लेकिन फिर जब हम एक तरफ कहते हैं कि साधु संत तो वो होते हैं जो सब कुछ त्याग चुके होते हैं, और दूसरी तरफ हम उस मोह माया में नहीं फंस रहे? क्योंकि साधु का रूप आपको जो दिख रहा है, वो वास्तविक रूप से विलक्षण है। क्योंकि आपको आजकल साधु जो है, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए दिख रहा है। हमने साधु की बात की है। हमने हम्म। दिखावटी पुरुष की बात नहीं की है। ये समाज को अपनी दृष्टियों से देखना पड़ेगा कि कौन वास्तव में मुनि है, कौन वास्तव में आचार्य है, कौन वास्तव में साधु है, कौन वास्तव में महंत है, कौन वास्तव में मंडलेश्वर है, कौन वास्तव में जगत गुरु है। बेसिकली जगत गुरु पद ही राजनीतिक होता है, अमात्य पद ही राजनीतिक होता है।
कैसे नहीं एक जगत गुरु राजनीति में बोलेगा? राजनीति में नहीं बोला 1000 साल गुलाम रहे। आज बोलने जा रहा है, तुमको सामने गुलामियत आने की खटखटा रही है दरवाज़ा और तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक जगतगुरु चुनाव लड़ ही नहीं सकता, एक महंत चुनाव लड़ ही नहीं सकता, एक सन्यासी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। वह तो केवल आपके पास प्रेरणास्पद रूप से ज्ञान को रख देता है। जैसे एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ समझाता है। अगर कोई शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ समझाता है, तो वो चॉक से उस पे लिखता है, पेंसिल से उसको लिखता है, उसको लिख के मिटा देता है। अगर वो कलम लिखता है, तो वहाँ कलम थोड़ी ना पैदा करता है। अगर वो गमला लिखता है, तो गमला थोड़ी ना पैदा करता है। वो आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह राजनीति में आया जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कीड़ा है, इसे साफ करने के पास आपके पास कोई एंटीबायोटिक दवा जैसा या फिर कहना चाहिए जैसे कंप्यूटर में एक स्कैनर होता है, जो सभी तरह के उसको जर्म्स को मारता है, नहीं है। साधु यही है जो आपके समस्त प्रकार की उन दुविधाओं को दूर कर दे। साधु तो वैसे ही विलुप्त है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल निर्लिप्त है, उसको ना तो राजनीति से मतलब है, ना उसको सामाजिकता से मतलब है। लेकिन हाँ है, उसे उस समय राजनीति से मतलब है जिस समय राजनीति दूषित हो जाए। उसे उस समय राजनीति से या सामाजिकता से है जिस समय वह दूषित हो जाए। तो वह आके खड़ा हो जाता है एक धर्म ध्वजा के लिए, जिससे वह अपने अखंड भारत के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा कर सके। इसके लिए ही हमारे जगत नहीं गुरु आ लोग रही। जो भी आज आगे आ रहे हैं, चाहे वो योगी जी हों, वो भी एक पीठ के महंत ही हैं। उन्हें आना पड़ा, आखिर उतरना पड़ा, रक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक समाज की कर रहे हैं। हमारे उमेश नाथ योगी जी हैं, वो भी हैं, कहीं न कहीं से एमपी हैं और बहुतायत हैं, जयपुर में भी हैं, बहुत लोगों से मिलना-जुलना होता रहता है। तो क्या इसमें परेशानी है, अगर साधु आता है सामने तो? महाराज, ये मंदिरों में जो वीआईपी परंपरा है, जिसके कारण बहुत बार कई बार बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है, क्या आप उसके पक्ष में हैं? क्या बोलना चाहेंगे कि मंदिरों में ईश्वर के दर्शन करने में वहां भी वीआईपी और एक आम आदमी में भेद किया जाता है? देखिए, मूल बात ये है कि जब तक ये मंदिरों की व्यवस्था सरकार के हाथ में रहेगी, तब तक तो कल्चर आप कहीं न कहीं से वीआईपी की लाल कारपेट का बिछा ही लेंगे। जब तक ये लाल कारपेट नहीं था, तब तक ये बात थी कि आप सर्व सामान्य के रूप में राजा भी होता था, तो वो दर्शन करने आता था। क्योंकि सारे मठ और मंदिर जो होते हैं, उनका एक मठाधीश होता है। मंदिर का भी एक महंत होता है, मंदिर से महंत होता है। अगर आपके पास मंदिर है, तो महंत होना आवश्यक है। जब आप भारत आज़ाद होने की अ, अवस्था में था, उस समय इन मूल-मूल बातों की कोडिंग ब्रिटिश करके गया था कि इन-इन मापदंडों पे अगर आप पुनः अपने आप को रिवर्स करते हैं, तो हम आपकी आज़ादी को छीन लेंगे। इसलिए उस 6 महीने में ये जो मूल सिद्धांतों का ढाँचा खड़ा करना था, जिसमें आमात्य परंपरा, जिसमें मंत्री जो है एक साधु होता था, वो परंपरा को लुप्त कर दिया गया, जानबूझ के कर दिया गया। इसलिए तो आपको 70 साल लग गए वो सिंबॉलिक संसद में स्थापित करने के लिए, जो कि देके गए सही थे। बात है। तो ये बात जब तक नहीं लागू हो सकती, जब तक वह व्यवस्था पूर्ण रूप से उस मौलिक, उस परंपरागत रूप में लौट के ना आए। अगर किसी मंदिर में महंत के द्वारा व्यवस्था होगी, तो वहाँ सभी लोग सर्वसामान्य होंगे, ना राजा होगा, ना मंत्री होगा। अब चूँकि सब कुछ करना है, तो सरकार से बड़ा गुंडा मैं कभी किसी को समझता नहीं हूँ और सरकार यद्यपि अपनी जो तानाशाही चलाती है, वो छुप के चलाती है। जी। चीज़ों में विषय जो है, वो कोई और दिशा ना पकड़ ले और नहीं नहीं। मूल बातें जो है आपको भावनात्मक कभी-कभी आपको आवेश होता है, जिस आवेश में अलग दिशा पकड़ जाती है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लगभग-लगभग इस व्यवस्था को दूर करना चाहिए, कैसे भी, चाहे वहाँ की कमेटी हो, चाहे अन्य चीज़ हो, क्योंकि उनको उसका फल नहीं मिलेगा, वरन उनका इस तरह से आचरण जो है, उस देवत्व को भी रुष्ट करने वाला हो जाता है। जैसे सपोज़ दैट आप एक कलेक्टर हैं या आप कोई मंत्री हैं या कोई भी ऐसा सामान्य पद जो थोड़ा-सा पावर रखता है, थोड़ी-सी शक्ति रखता है और वो किसी से ना मिलना चाहे, तो वो प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में फिर वो उस व्यक्ति को समय देता है, फिर वो उससे मिलता है। अभी ईश्वर आपसे मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता, इसका डिसीज़न कौन कर लेगा? सरकार कर लेगी या पुलिस कर लेगी? वो तो आपको समझ में आता नहीं है। आप ना सही नहाते हैं, बात। ना आप धोते हैं, ना आप जूते से सही से पैर साफ करते हैं और आप पहुँच जाते हैं दरबार में गुलदस्ता लेके। तो ऐसा गुलदस्ता किस काम का जिसमें समाज को काँटे लगें और समाज को काँटे लग रहे हैं और प्रकृति को इसका नुकसान भी हो रहा है। ये सारी की सारी जो प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, वो इन सब चीज़ों से जुड़ी होती हैं। विषय ज़्यादा गहरा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत गहराई में इस विषय को लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो आप ठीक है। और भी इसमें प्रश्न आपको कर आपकी सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 4 स्वर्ण पदक मिले। उच्च शिक्षा के लिए आपको आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 4 स्वर्ण पदक मिले, और महामहिम प्रतिभा पाटिल जी द्वारा आपको एक काफी उपाधि दी गई आपको, वेदांताचार्य की।
थोड़ा सा जो आपने वेदांत दर्शन के ऊपर किया उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या है वेदांत दर्शन, किस तरीके से इस पे, और बाद में फिर ऐसा हुआ कि परम दयालु भगवान जी की तरफ से आपको साकेत धाम का। वो तो 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप योग्यता रखते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एंट्रेंस अगर प्रवेश परीक्षा आप पास कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप में योग्यता है, तो विश्वविद्यालय आपको गढ़ने में कोई मतलब कमी नहीं रखेगा, ये मैंने देखा है। और एकमात्र विश्वविद्यालय एशिया में ऐसा होगा, जो एक स्टूडेंट के लिए भी अगर जैपनीज़ में वो चाहे, अगर वो किसी और भाषा में भी चाहे कि मुझे पीएचडी करनी है, तो वो उसके ऊपर उतना खर्च करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमारे 60 स्टूडेंट होंगे कि 15 होंगे तभी हम किसी प्रोफ़ेसर को हायर करेंगे। तो ये बड़ी आज बात भी थी कि ऐसा ही है। मुझे 4 सेमेस्टर मिले। जी, आवाज़ आ रही है? आज आज भी ऐसा ही है कि मतलब अगर आपने जो बोला कि अगर दो स्टूडेंट होंगे तो भी वो पीएचडी कराते हैं, ऐसा है आज भी। हाँ, आज भी ऐसा ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो गणना उसके बायलॉज हैं, जो महामहिम हमारे मालवीय जी ने तैयार किए हैं, उसको फ़िलहाल अभी तक कोई सरकार नहीं डिगा पाई है। हाँ, थोड़ा-सा आर्थिक पक्ष ज़रूर कमज़ोर हुआ है कि कुछ डोनेशन और कुछ मंत्रियों के प्रभाव से कुछ तानाशाही प्रारंभ हो गई है। छात्र संघ को नष्ट कर दिया गया है, ये भी एक दुखद बात है। आज लंबे समय से किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो राजनीति कैसे शुद्ध होगी? पहले विद्यार्थी पढ़ेगा, पढ़ने के लिए उसको 20 साल मिले, 25 मिले, 28 पढ़े, 32 मिले, जहाँ तक पढ़ रहा पढ़ेगा। पढ़ने से उसकी मानसिकता स्वच्छ होती है। जितना ज्ञान सूक्ष्म होता है, उतना ज़्यादा आपके पास संपन्नता आती है। जितना ज्ञान आपका अ, सूक्ष्मता से इतर हो, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर सुख के संसाधन का मतलब आधुनिकता आती है। तो यहाँ जो विद्यार्थियों को राजनीति सिखाना था, उसका एकमात्र ये था, हमारे पूर्वोत्तर जो नेता थे, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री वगैरह का मानना ये था कि अगर प्रारंभिक अवस्था में वो विश्वविद्यालय के स्तर पर राजनीति देख लेगा, तो आगे चल के विधानसभा और विधायिका से बड़े जो पद हैं, उसमें वो स्वच्छ राजनीति का प्रवेश कर पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री तो किताब दबा के आते थे गंगा जी से बिना उसके नाव के, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, तो पैसा उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है विश्वविद्यालय के साथ कि छात्र संघ आज नहीं है और इसके कारण कुछ अराजकताएँ हो जाती हैं। लेकिन मूल बात ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर व्यवस्था में जो अध्ययन की परंपरा है, वो आज भी परंपरागत है और परंपरागत ज्ञान जब आपको मिल जाता है, तो आधुनिकता अपने आप आच्छादित हो जाती है। मुझे भगवत कृपा से 4 सेमेस्टर में लगातार अच्छे नंबरों से पास होने का अवसर मिला और 3 बार मुझे पुकारा गया और चौथी बार मुझे बीएचयू ने स्वतः ही इस चीज़ को प्रसन्न होते हुए 4 मेडल दिए, जिसमें से एक प्रेमानंद अवार्ड है, एक केशवानंद अवार्ड है, वेदांत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसके बाद बीएचयू मेडल बहुत कम लोगों को मिलता है। 95 प्लस लोगों का मतलब लगभग-लगभग हो पाता है वो। तो ये एक बात हो गई क्योंकि उस समय मेरे परम श्रद्धेय श्री श्री आनंदकंद दयालु भगवान जी जिन्होंने दीक्षा दी, उनके संस्कार इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने मुझे इतने सारे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने में सहायकता प्रदान की, जिसमें वेदांत के सर्वोच्च श्रोमणी श्री श्री सुधांशु शेखर शास्त्री जी, अभी 3 महीने पहले ही उनका शिव सायुज्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले 3 साल पहले तक हमारे श्री पार्श्वनाथ द्विवेदी गुरु जी, जो वेदांत के सिरमौर कहे जाते थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनका सानिध्य मिला और मैंने लगभग-लगभग जीवन के 12 साल से भी ज़्यादा का समय उनके सानिध्य में बिताया। नित्य गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन और विश्वनाथ जी से ही लगा हुआ सरस्वती फाटक था, जिसमें सुधांशु शेखर जी के यहाँ दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक और सुबह साढ़े 10 बजे से लेके 1 बजे तक विश्वविद्यालय की वो परंपराओं में शिक्षा प्राप्त करना और यत्र-तत्र केवल गलियों में घूमना और घूम के केवल इतना ही प्राप्त करना कि हम कैसे ब्रह्म ज्ञान की उस पिपासा को शांत कर सकें। तो यही था बस उपलब्धि का, बड़ी बात कुछ नहीं है इसमें। दूसरा, मोदी जी का भी एक बहुत अच्छा प्रशस्ति पत्र प्रथम चुनाव में मिला था, जिस समय 2014 का उनका पहला पद ग्रहण था, तो उस समय जो बनारस में पूजन हुआ था, उसमें विश्वविद्यालय की तरफ से एकादश विद्वानों के साथ में उनका प्रतिनिधित्व मंडल मैंने किया था और पहला संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है माननीय, उनका मैंने पूजा का कराया था प्रधानमंत्री होने का।
ये भी एक गौरव की बात है। प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा भी और इससे पूर्वोत्तर मुझे के आर नारायण से भी मिलने का समय मिला, मुझे अटल बिहारी जी माननीय उनसे भी मिलने का समय मिला। तो ये सब केवल गुरु कृपा से ही संभव हो पाया। मैं अभी तक जीवन में इतना ही समझ पाया हूँ कि गुरु जिसका बलवान होता है, चेला अपने आप पहलवान हो जाता है। हाँ। दर्शन की गहराइयों पे अगर अपन जाना चाहते हैं, तो दर्शन की गहराइयों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैं आपको 2 बातें छोटी बता देता हूँ, जिससे आपके इस समायोजन में समय का अपव्यय भी ना हो और दर्शक लोग इस बात को समझ पाएँ। वास्तव में भारतीयता के जो सिद्धांत हैं, वो पहले तो सूत्रात्मक हैं। हमारे ऋषियों ने उसे सूत्र रूप में गढ़ा। जैसे पतंजलि हो गए, पाणिनि हो गए, बादरायण हो गए। तो व्याकरण के जितने भी सूत्र हैं, लघु सिद्धांत हो गया, मध्य सिद्धांत हो गया, इन सब में सूत्र रूप में है। जैसे इको ण्यणचि एक सूत्र हो गया, तस्य लोपः एक सूत्र हो गया। तो इस तरह से सूत्रों में गणना हुई है। इसी तरह से हमारे जो ब्रह्म सूत्र की विधा है, उसमें भी आपको सूत्र ही मिलेंगे। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सर्व खलु इदं ब्रह्म। तो ये सारे के सारे जो तत्वमसी आदि महावाक्य हैं, ये सभी के सभी सूत्रात्मक हैं। और इस सूत्रात्मक पढ़ाई को जीवन में अन्वय और अन्वय के बाद समन्वय, ये 2 चीज़ें उतारना बहुत आवश्यक होता है। अन्वय क्या है? केवल श्लोक का अर्थ नहीं, हमारे स्कूलों की परंपरा में जो आज बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो जी। केवल एक श्लोक का अर्थ बता दिया जाता है। एक सामान्य सा कोई भी श्लोक आप ले लीजिए, तो वो श्लोक का अर्थ आपने जान लिया, बात वहाँ खत्म हो गई। नहीं, अर्थ के बाद उसमें समास जोड़ा जाता है। संधि अलग है, समास अलग है। समास प्रक्रिया है वाक्यों के विन्यास को बढ़ाकर उसे एक नए रूपांतरण के लिए प्रयुक्त करना। उन समास की विधाओं से उत्पन्न जो अन्वय है, वो आपके जीवन में नए भावनात्मक सृजनता लाता है। वो भावनात्मक सृजनता को जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके जीवन में समन्वय आता है। एक पिता को पुत्र की तरह कैसे होना चाहिए, पुत्र को पिता की तरह कैसे होना चाहिए। एक कन्या अपने माता से कैसा व्यवहार करेगी, माता अपनी कन्या से कैसा व्यवहार करेगी। ये सारा का सारा तालमेल समन्वय का है। तो यह सारी परंपरा में हमारे श्लोकों को लाके गुथाया, जैसे कि भागवत। भागवत का एकमात्र सूत्र है विद्यावताम भागवते परीक्षा। लोग कहते हैं अरे वाह, भागवत में तो बहुत गूढ़ ऐसे श्लोक आए हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जब ये श्लोक आया है, तो आप सूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूत्र पहले आया है, श्लोक बाद में आया है। जी। तो जो सूत्र जी। पहले आया, विद्यावताम भागवते परीक्षा, उसका केवल छोटा सा अर्थ इतना है कि इस जीवन में जो जीव हैं, साधक हैं या मानव हैं, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अगर कुछ है, तो वो एमए नहीं है, वो बीए नहीं है, वो 10th नहीं है, वो 12th नहीं है, वो फर्स्ट या 5th क्लास की बोर्ड के एग्जाम नहीं है। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तो इन सारी परीक्षाओं के बाद प्रारंभ होती है, जिस समय यह जीवन प्रति क्षण, प्रतिदिन एक परीक्षा ही बनता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा का नाम है भागवत। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट 5000 वर्ष पहले श्री परीक्षित जी महाराज इसलिए परीक्षा से पारीक्षित बना। गूढ़ विषय है, यही दर्शन है। परीक्षा और पारीक्षित। पारीक्षित ने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा दी कि 7 दिन में उनके सामने मृत्यु खड़ी थी। ओहो। ऐसा गहन विषय, और उसका चिंतन जब आपको कराया जाता है, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में सत्य क्या है। मृत्यु सत्य है कि जीवन सत्य है? बोला तो यही जाता है कि सत्य तो जो है वो मृत्यु है। लेकिन आप बताइए, हम्म। अगर मृत्यु सत्य है, तो उसको आपने आत्मसात किया? सत्य तो आत्मसात करने का नाम है, आनंदित होने का नाम है, उसमें जीने का नाम है। और आप कहते हैं मृत्यु आत्मसात है। मृत्यु को अगर आप सत्य मानते हैं और आपने आत्मसात किया, तो आप तो खत्म हो जाते हैं, आपको उसका अनुभव नहीं होता। जिनको अनुभव होता है वो पहले ही जा चुके हैं, आपके दादा, काका, मामा। तो इस जगह पे दर्शन आके ये कहता है कि मृत्यु यद्यपि अकाट्य सत्य है, लेकिन उससे पहले जन्म है, जो उससे जी। बड़ा सत्य है। और जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो घटित होता है, वो उस दोनों सत्य के ऊपर सद सत्य है, सत्संग है।
उसे जीवन में उतारना चाहिए। तो यह है वेदांत की गहराई। अब इसे आप समसामयिक किसी भी वस्तु में उतार सकते हैं। केवल वेदांत में उतारने का नाम नहीं है, राजनीति में भी उतारिए। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में उतारिए, क्योंकि आपने अपने हिस्ट्री के जो भी मापदंड हैं, उन्हें भुला दिया और वो भी लगभग-लगभग 1000 साल में इतने परिवर्तित हो गए। आज एक बहुत अच्छे कोचिंग के किसी व्यक्ति का मैंने एक रील देखी, जिसमें उसका कहना ये था कि संस्कृत अगर सुरक्षित है, तो वह केवल ब्राह्मणों के कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसे अपनी आदर्श देवताओं का एक प्रकार से भाषा शैली के रूप में उपयोग किया। नहीं तो लगभग संस्कृत इतनी अच्छी भाषा थी कि जिसको कंप्यूटर भी, एआई भी पूर्ण रूप से उसको वो कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और हम उसको समाज से बाहर निकाल चुके हैं। तो ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि उनके चिंतन में वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने को मिल गई कि वास्तव में बाजीराव ने कैसे 40 युद्ध जीते होंगे। बिना गुरु के 41 युद्ध कोई नहीं जीत सकता। कैसे शिवाजी ने जीते होंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, वो दर्शन से ही आच्छादित हैं। इसलिए जीवन में दर्शन होना आवश्यक है। दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं है। दर्शन का मतलब है देखी हुई वस्तु का, देखी हुए सामाजिक व्यवस्थाओं का चिंतन करना और उसका सही सदुपयोग कर जीवन में उतारना। ये मुख्य सिद्धांत है दर्शन का। ये 6 होते हैं। षट दर्शन कहे गए हैं, जो कि आस्तिक हैं, और 3 दर्शन नास्तिक हैं। यद्यपि कुछ लोगों का द्वादश दर्शन मानना है कि 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक हैं और 6 ही नास्तिक हैं। लेकिन मूल परंपरा में जो है 3 ही नास्तिक मिलते हैं। उनके नाम भी आगे यदि कदा आप जानना चाहें तो कभी आगे बता देंगे, अभी जानना चाहें तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आप बताइए क्या तीन नाम? जी। जी, तीन नाम बता रहे थे आप दर्शन के। नास्तिक दर्शन के 3 नाम में पहला नाम आता है चार्वाक। अच्छा। इसका कोई ग्रंथ नहीं है। इसके पास सिर्फ़ एक शब्द है। वो शब्द ही वो सदैव उपयोग में लाता है, और वो जो उपयोगिता उसकी है, वो इतनी ज़्यादा सार्थक हो जाती है कि बिना हथियार के भी उसके पास बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि उसे सिर्फ़ एक ही शब्द का यूज़ करना है, ना। ना का द्योतक हुआ नहीं। ओ। हाँ, नो। आप इस तरह से समझ लीजिए। क्योंकि नो। आपने जैसे ही कहा ईश्वर है, तो उसे बस ना कह देना, नहीं, ईश्वर नहीं है। आपने कहा प्रकृति है, उसे कह देना नहीं, प्रकृति नहीं है। हम्म। आपने कहा राजनीति में फलाना व्यक्ति है, उसने कहा नहीं है। उसे सिर्फ ना बोलना है, इतने में उसका काम हो जाता है। चारवाक का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, आप पूर्ण रूप से उसे नहीं पढ़ सकते। दूसरा है जैन, और तीसरा है बौद्ध, जिसने बहुत ज़्यादा नास्तिक दर्शन में लगभग-लगभग स्थान प्राप्त किया, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, जब कलिंग युद्ध हो गया और वो इस बात को पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं उतार पाए। पहले तो यद्यपि जब तक चाणक्य थे तब तक उनको ये समझ थी कि हम शिव के उपासक हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ा घात हो गया कलिंग युद्ध के बाद, और फिर जब वो बौद्ध दर्शन को ग्रहण करके थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़े अशोक के आने तक, क्योंकि चंद्रगुप्त हुए, बिंबिसार हुए, लेकिन कहीं न कहीं दादा की कोई ना कोई बात जो है पौत्र के दिमाग में रह गई, और वो एक प्रकार से बहुत जल्दी गतिवान हो गई, और इतनी ज़्यादा गतिवान हुई कि आसपास का जितना भी इलाका है, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ तक कि श्रीलंका वगैरह भी हो गया, बहुत कम समय में भी बौद्ध दर्शन जो है वो आगे बढ़ गया। उसके 4 भाग हैं, इसलिए उसके भी नाम को समाहित करके इसी नास्तिक दर्शन में जोड़ा जाता है। यद्यपि नास्तिक दर्शन 3 हैं और आस्तिक दर्शन जो हैं वो 6 हैं। जिसमें से सबसे पहला दर्शन जो है, वो है वेदांत दर्शन, जिसमें सांकर वेदांत की रूपरेखा जो है समग्र दर्शन को अ, अंगीकृत करती है। हम एक जी। प्रकार से अगर सीधा-सीधा कहें आपको समझने के लिए, तो दर्शन में सबसे बड़े भाई अगर कोई हैं, ज्येष्ठ भ्राता अगर कोई हैं, तो वह शंकराचार्य का सांकर वेदांत है। उसके बाद आपका निम्बार्क भी आता है, उसके बाद रामानुज भी आता है। मतलब द्वैताद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैत है, विशुद्धाद्वैत है, ये सब उनके मूल नाम हैं। और फिर अंत में आता है रामानंद आचार्य जी का जो है श्रीभाष्य, आनंद भाष्य। इस प्रकार के 6 दर्शन जो है वो समाहित हैं हमारी भारतीय परंपरा में, जिसका केवल मूल उद्देश्य है 33 कोटि देवताओं से आपको जोड़ना, प्रकृति से आपको जोड़ना, प्रकृति के उस समय से आपको जोड़ना जो समय की माँग है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया जो है वो समय का है। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ साधना होती है। समय से अनुसार सुबह अगर
ब्रह्म मुहूर्त है, तो हमें गणेश की साधना करनी है। अगर हमारी कुतुब बेला प्रारंभ हो गई, तो हमें गणेश की साधना करना है। अभिजीत लग गया, तो हमें विष्णु की साधना करनी है। अगर प्रदोष लग गया, तो हमें शिव की साधना करना है और रात्रि काल लग गया, निशीथ लग गया, तो हमें दुर्गा की उपासना करना है। इस प्रकार पंचदेव उपासना की साधना इन 33 कोटि में दर्शन के माध्यम से हमें बताई जाती है। मुझे जो सबसे अच्छी व्यक्तिगत रूप से बात लगी वो ये कि आज तक हम भी ये मानते थे कि मृत्यु अटल सत्य है, पर आज आपने एक बहुत नई चीज बताई कि मृत्यु नहीं, जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं, जीवन है अटल सत्य। तो जो हम जी रहे हैं वो अटल सत्य है। वो सबसे अच्छा मुझे, मेरे दिल को छुआ कि वो बहुत एक अलग बात बताई आपने कि हाँ, जो हम जी रहे हैं वही तो अटल सत्य है। मृत्यु तो हमने अभी तक अनुभव ही नहीं किया, तो हम कैसे मान सकते हैं अटल सत्य है। हाँ, तो ये दार्शनिक एक विचार है, एक शोध है, एक विवेचना है। इसकी गूढ़ गहराई में एक-एक सूत्र के लिए उतरना पड़ता है, क्योंकि एक-एक सूत्र को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 2-2 3-3 महीने लगा। उसमें हम लोगों का लगभग-लगभग एक गुरु के रूप में किसी मंडलेश्वर का बैठना, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ आचार्य श्री महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी जी के साथ। उस समय हम जो विद्यार्थी लोग पढ़ते थे, उसमें मेरे सहपाठी थे श्री सुगंध जी, जो उनका नाम आजकल सोहम ब्रह्मचारी हो गया है। इसके साथ में संत ध्यानाराम जी, ब्रह्मचारी ध्यानाराम जी, आजकल राजपुरोहित समाज के युवा आचार्य हो चुके हैं। इसके साथ में यादवेंद्र जी, इसके साथ में कपिल और योगेंद्र जी मेरे एक हैं, वो पहुँच चुके हैं गोरखपुर में, वो तो अभी योगी जी के विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं, एक लंबा समुदाय है। सबसे अच्छा अभी अनंत ब्रह्मचारी जी और पवन ब्रह्मचारी जी, दिव्य चेतन जी तो प्रोफ़ेसर ही हो चुके हैं, संपूर्णानंद में व्याकरण विभाग अध्यक्ष हैं और महंत श्री श्रवण दास जी वो भी व्याकरण विभाग में ही हैं। तो ये सारे के सारे जी। लोग एक साथ बैठते थे और किसी एक चीज़ पे लंबा चिंतन करते थे। आजकल समाज से चिंतन चला गया। आपने चिंतन का एक नया रूप कर लिया है, उसे आप लोग डिबेट कहते हैं। डिबेट जो होती है ना, डिबेट। वो अहंकार की लड़ाई है। और सही जो बात ये है। संवाद होता है, ये जो सत्संग होता है, इसमें अहंकार को नष्ट किया जाता है। गुरु में और शिक्षक में इतना ही तो अंतर होता है। आज जो आपको ज्ञान देने वाला व्यक्तित्व है, जो यूनिवर्सिटी में खड़ा है प्रोफ़ेसर के रूप में, वो कहीं न कहीं आपको सूचनाओं का केंद्र देता है। सूचनाएँ भरता रहता है वो, जितनी ज़्यादा सूचनाएँ आपको भर दी, हिस्ट्री में ये हुआ, इतने समय हुआ, ऐसा हुआ था, इतने समय ये हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, बस वहाँ तक आके हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों हुई? ये कोई प्रोफ़ेसर या शिक्षक नहीं बताता है, क्योंकि वो काम शिक्षक का, प्रोफ़ेसर का नहीं है, वो काम गुरु का है, वो काम सद्गुरु का है और वो जब तक समाज में स्थापित नहीं होंगे, आप बताइए कैसे आपकी राजनीति और आपका इतिहास जो है वो पूर्ण रूप से धरा पे आ पाएगा? आज माँग उठ रही है आपके शिक्षा शास्त्रों को बदलने की, लेकिन बदलने के बाद भी आप क्या ला रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि यूपी बोर्ड का सबसे बेस्ट पैटर्न आप नष्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के चक्कर में। सीबीएसई बोर्ड में है क्या ऐसा जो आप यूपी बोर्ड के ऊपर लादने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड? आप तो कहीं न कहीं उसी मैकाले के सिद्धांत को और परिष्कृत करके रख रहे हैं। ये तो पूर्ण रूप से जो है बहुत अचिंतनीय बात है। कहीं न कहीं हमारे जो आईएएस स्तर के लाभी है, जो अधिकारी हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षा शास्त्र में, कहीं न कहीं हमारे राजनीतिकीकरण में, धीरे कहीं न धीरे कहीं जाए। सामाजिक व्यवस्था में, वो अपने ज्ञान का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम्म। हमारे जीवन में जब तक वाद नहीं आएगा, तब तक सफलता नहीं आएगी। इसलिए सारी व्यवस्थाओं से अलग अगर कोई व्यवस्था है, तो वह न्यायालय की व्यवस्था है। अब न्यायालय बताइए कैसे चलता है? जी कोई जज से नहीं चलता है, जी जी कोई वकील से नहीं चलता है। न्यायालय चलता है वाद से, प्रथम वादी और द्वितीय वादी, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष। जी। तो संसार में वाद बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वाद होगा, उतना ज़्यादा विवाद दूर होगा और जितना वाद आपके नहीं होगा, उतना विवाद आपके पास होगा। ये बड़ी ये विचित्र बात बिल्कुल प्रकृति की सही। मतलब संरचना है। समझ पा रहे जी हैं? जी जी जी। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ जी, बिल्कुल आपने जो बोला हाँ। बिल्कुल सही है कि संवाद का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वाद और विवाद से निपटने के लिए संवाद का होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग गुरुओं के सानिध्य में बैठ के जो शिक्षा रहते थे, उसे उपनिषद कहते थे। उपनिषद का मतलब होता है मतलब समीपस्थ बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया गया हो। अभी 216 मूल रूप में उपलब्ध हैं, हमें पढ़ना चाहिए। नचिकेता, एक छोटा-सा बालक यम से बात कर रहा है। विचित्र बात है। एक छोटा-सा बालक नचिकेता होके यम से बात कर ले जा रहा है, यम से क्वेश्चन पुट अप कर ले जा रहा है और हम अपने यहाँ के पार्षद से बात नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ की नाली साफ नहीं हुई है। हम अपने यहाँ के विधायक से बात नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ की ट्यूबलाइट टूट गई है। सोचने की बात है। तो ये बड़ी बात है कि उनके जीवन में वाद था। वाद से समलंकर संवाद था। फिर उसके बाद जो निखर के चीज़ आती थी, वो समाज के लिए उपयोगी बनती थी।
मैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका दूध है, दूध में घी है, कहाँ दिखता है? दूध जब तक परिवर्तित होके दही नहीं बनेगा और जब तक उसे मथा नहीं जाएगा, घृत नहीं निकल सकता। इसी तरह शब्दों की इस फिर श्रृंखला में, राजनीति की इस श्रृंखला में मंथन बहुत ज़रूरी है और मंथन देवताओं ने भी किया, जी, मंथन राक्षसों ने भी किया। वो जी, समुद्र मंथन के बाद ही तो फिर जो सृष्टि हुई है वो सबके लिए उपयोगी बनी है। 14 रत्न जो निकले हैं तब तो जाके औषधि बनी, तब तो जाके ये स्वर्ण की मुद्राएँ और रत्न और ये घोड़े और पावर और गाड़ियाँ कहाँ से बन गई? समुद्र मंथन से ही तो बनी। तो वो जी, 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 प्रतीकात्मक है कि उस प्रतीक को हम समझें कि वैचारिक पृष्ठभूमि पे मंथन कितना सुंदर हो सकता है। विवाद ना हो, जी, अहंकार विवाद ना की हो। लड़ाई ना हो। जी, तो ये एक दार्शनिक विषय है, इस पे चिंतन किया जा सकता है आगे भी और इसे मूल रूप से बढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि लगभग-लगभग कुछ मूल बातें आप तक पहुँचा पाया हूँ। ये प्रथम बार है, नहीं, अगली बार कुछ और आपने सैद्धांतिक पटल बहुत को बहुत अपन अपना योगदान दिया, बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके कोटि-कोटि धन्यवाद। और आज हमारे दर्शकों ने बस इतना ही बहुत कुछ कहना जाना चाहूँगा, होगा, बहुआयामी नई हो चीजें गई बातें, सीखी कुछ ही आपसे। एक सब्जेक्ट पे नहीं हो पाया ज्योतिष पे या किसी दर्शन पे। अगर नेक्स्ट सेशन कभी भी आप लोग प्रयास करें और कुछ विषय वस्तु स्पष्ट हो, तो किसी एक विषय की दार्शनिकता को पूर्ण रूप से उतारने का प्रयास करें, तो वो ज़्यादा उपयोगी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद भी और साथ में हमारे सभी दर्शकों के लिए, जिन्होंने इतना समय देके इस बात को सुना और भविष्य में अखंड भारत की स्थापना के लिए मैं पुनः चाहता हूँ कि आप सभी एक हो जाएँ, अपनी दृष्टि को शुद्ध करें। हमारे साधु, हमारे गुरु, हमारे आचार्य हमारे हैं, देवता हमारे हैं। हमें किसी दूसरे के पिता को पिता कहने का कोई शौक नहीं होना चाहिए। दूसरे का पिता अंकल ही रहेगा, काका ही रहेगा, आपका खुद का पिता नहीं हो सकता। इसलिए जो है अपने इस गुरुओं की परंपरा को, जिसमें ज्योतिष, जिसमें व्याकरण, जिसमें छहों शास्त्र जो हैं समाहित हैं, पुनः एक बार भारत की ओर और भारत की उस दिव्य ज्योति की ओर आप लोग अग्रसर हुए। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय भगवान। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।